गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में एक्सरसाइज 8B पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा है आकृति में AC बराबर है BC, AC बराबर है BC और एंगल ECB बराबर है एंगल DCA और फिर कह रहा है कि एंगल EAC बराबर है एंगल DBC। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम हुआ किसके? EAC के। यह दोनों त्रिभुज DBC और EAC सर्वांगसम होगा। और दूसरा चीज दिया है कि DC बराबर में EC और तीसरा दिया है AE बराबर BD। तो ये तीन चीजें हमें साबित करनी है। चलिए तो पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि AC बराबर है BC, एंगल ECB बराबर में एंगल DCA। अच्छा, और तीसरा चीज दिया है एंगल EAC बराबर में एंगल DBC। तो सिद्ध करना है हमें तीन चीजें सिद्ध करनी है। पहला कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज EAC के, DBC और EAC सर्वांगसम है। दूसरा DC बराबर में EC और तीसरा जो दिया है, तीसरा हमें साबित करना है वह क्या है? AE बराबर में BD। तो देखिए, अगर हम लोग सिर्फ सर्वांगसम कर देना DBC और EAC को सर्वांगसम कर दे तो ये दोनों चीजें तो CPCT से हो जानी है। तो इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो देखो, DBC में एक एंगल यह है, लेकिन यह वाला एंगल ECB जो है इस त्रिभुज का एंगल नहीं है। उसी तरह से यह DCA जो है इस त्रिभुज का एंगल नहीं हो रहा है। तो उस त्रिभुज का एंगल बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हमें तीन चीज चाहिए ना जी। तो एक तो यह हो जाएगा और दूसरा यह वाली भुजा हो जाएगी AC और यहाँ पर आपका BC। लेकिन तीसरा चीज चाहिए, तो तीन चीजें चाहिए तभी ना सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, चूंकि हमारे पास एंगल यह ECB बराबर में दिया है एंगल DCA। देखिए ECB और DCA दिया है। यह देखो, अगर इस एंगल को हम दोनों तरफ जोड़ दें, DCE को इस एंगल में भी जोड़ दें, इस वाले एंगल में जोड़ते यह एंगल बन जाएगा और यह एंगल इस एंगल में भी जोड़ दें तो यह वाला एंगल बन जाएगा, जो कि आपके त्रिभुज के कोण हो जाएंगे। तो यह दिया है और इसमें जो कमी है ना उसी को हम पूरा कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ एंगल DCE जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ एंगल DCE जोड़ने पर। यह दोनों तरफ क्यों जोड़ रहे हैं पता है ना आपको? ताकि यह इस त्रिभुज के कोण बन जाए। चलिए, एंगल ECB प्लस में एंगल DCE बराबर में एंगल DCA और प्लस में एंगल DCE, ठीक है। यह दोनों तरफ DCE जोड़ दिए। चलिए देखते हैं जोड़ने पर क्या होता है। देखो, एंगल ECB और यहाँ पर DCE यह जोड़ेंगे तो यह पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि बन जाएगा एंगल DCB। उसी तरह से इधर देखिए, यहाँ पर जो एंगल दिया है एंगल DCA और DCE, ये दोनों जोड़ देंगे तो एंगल कौन सा बन जाएगा? यह दोनों मिलके यह बन जाएगा एंगल ECA। अब चलते हैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए, क्योंकि हमें तीन चीज चाहिए थे। अब ये आपके पूरा कंप्लीट हो गया। चलते हैं त्रिभुज, पहले वाला हम प्रमाण की ओर चलते हैं। त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज EAC में, देखिए DBC और EAC में, DBC और EAC में, तो तीन चीजें चाहिए ना सर्वांगसम दिखाने के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यही हो जाएगा एंगल DCB। देखो DCB देख लो, इस त्रिभुज का ही ना कोण है। देख लीजिए, त्रिभुज DBC है, DBC का ही कोण है एंगल DCB और बराबर हो जाएगा एंगल ECA के। हम लोग ये ऊपर दिखा चुके हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर यह BC जो होगा ना इस त्रिभुज का, यह BC यह AC के बराबर है, चूंकि ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, और तीसरा चीज क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जो एंगल दिया है यह वाला और यह वाला आपस में, तो लिख देते हैं उस एंगल को, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर है। कौन कौन सा है? तो एंगल DBC बराबर है एंगल EAC के, यह दिया है। तो यहाँ से त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EAC के, यह सर्वांगसम हो गया। कैसे सर्वांगसम हो गया? तो एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से यह सर्वांग सम हो गया। देख लीजिए, यह एंगल फिर यह साइड और फिर यह एंगल हो रहा है, तो एंगल साइड एंगल से सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम हो गया तो यहाँ से DC बराबर में EC, DC बराबर में EC हो जाएगा और AE बराबर में BD भी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं DC बराबर में EC CPCT से, और दूसरा हो जाएगा आपका DB बराबर में EA, या ऐसे भी लिख सकते हैं BD बराबर में AE, यही ना दिखाना था। अच्छा, AE बराबर BD, तो हम लोग इसके अनुसार चलेंगे ना। यह DBC का भाग आपका है यह BD, और इस त्रिभुज का भाग है आपका AE, तो यहाँ BD बराबर AE लिख दिए, यह भी आपका CPCT से ही हुआ है। हम लोग AC बराबर DB इसलिए नहीं लिखे ना, क्योंकि इस त्रिभुज का भाग यह है, इस त्रिभुज का भाग यह है, इसीलिए ऐसे लिखे, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका प्रमाणित हो गया, हमने तीनों चीजें दिखा दी, दूसरा यहाँ पे हो गया और यह तीसरा हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला